रीमा। री रीमा। साहब मैं हूँ सीमा। वो दीदी बाहर गई है, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ चाहिए तो रीमा कब तक आएगी? दीदी ना एक घंटे तक आएंगी, बाजार गई है ना। भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो भी। भाभी भी दीदी के साथ ही गई हैं। ओह, मतलब तुम अकेली हो घर में? वो क्या है ना, मैं शादी में गई थी तो मुझे था कि यहाँ काम करने के लिए लेट हो जाएगा, तो मैं यहीं कपड़े बदल रही हूँ। आप बताइए ना, आपको कुछ चाहिए तो? लगता है जो चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा आज। क्या कुछ कहा क्या साहब आपने? अरे नहीं, मैं वो बोल रहा था कि मैं फ़ाइल भूल गया था तो वही लेने आया था। कौन सी फाइल? अंदर ही पड़ी होगी शायद, देखो। यहाँ तो कोई फाइल नहीं पड़ी। तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं ही आके ले लेता हूँ। ये है क्या साहब? हाँ, फाइल तो यही है। और कुछ चाहिए तो देख लीजिए। हाँ हाँ, देख ही तो रहा हूँ। भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों? लेट आना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, वो बोल रहे थे ना कि आप दोनों मार्केट गए हैं। और रीमा कहाँ है? उसकी फ्रेंड मिल गई थी मार्केट में तो वो उसके साथ चली गई। वो छोड़, तू ये बता, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो फाइल भूल गया था, वही लेने आया था। चलता हूँ। दीदी आ जाओ बाहर, साहब चले गए। दीदी, मेरा पति तो फेल हो गया। आप अपना देखिए, अभी भैया को कॉल कीजिए। किरण, साहब मैं हूँ सीमा। वो भाभी जी बाहर गई हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? लेकिन वो तो कह रही थी उसकी तबीयत खराब है। ऐसे अचानक से कहाँ चली गई वो वो? भाभी जी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो दीदी भी उनके साथ ही चली गई। फोन तो यही है उसका। वो ना काफ़ी हड़बड़ाहट में थी तो शायद भूल गई हूँ। हेलो भैया। हाँ रीमा, किरण कैसी है? दीदी ठीक है अभी। तुम लोग होगा, मुझे बताओ, मैं भी आता हूँ। भैया हम हॉस्पिटल में हैं, आप टेंशन मत लीजिए। दीदी अभी ठीक है और मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए। हम वैसे भी एक आध घंटे में घर ही आ रहे हैं। अरे मैं अभी लेने आ जाता हूँ तुम्हें, तुम बताओ कहाँ पर हो। नहीं नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ दीदी के पास सब संभालने के लिए। आप ऑफिस जाइए, अब अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में करती हूँ बात। क्या कहा साहब दीदी ने? अब ठीक है, किरण बता रहे हैं। तो कब तक घर आएंगे दीदी और भाभी? यही कुछ एक आधे घंटे में आ रहे हैं। तो साहब आप उतनी देर इंतजार कर लो। नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं जाता हूँ ऑफिस में। भाभी आ जाओ बाहर, साहब चले गए। दीदी आप भी बाहर आ जाइए। भाभी आपका पति तो गऊ है, अब खामखा उन पर शक कर रही थी, लेकिन दीदी अब आप क्या करेंगी? मैं रोहन को रंगे हाथों पकड़ूंगी। पर दीदी हमारे पास तो साहब के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, वो तो फट से मुकर जाएंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सीमा, इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार रोहन से बात करनी चाहिए। बात होगी दीदी, पर अब सबके सामने। साहब रोटी लेंगे? हाँ लूँगा ना। सब्जी भी डालना। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ सीमा? देखिए ना भाभी जी, साहब ने मुझे गलत जगह छुआ भी। क्या बकवास कर रही है भाभी? ऐसा कुछ नहीं है, इसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, साहब ने मुझे 2 बार गलत तरीके से छुआ। ओह, 2 कौड़ी की औरत,
तेरा और मेरा ना कोई मैच भी नहीं है। अपने झूठ को छुपाने के लिए कुछ भी मत बोल, समझी? झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। ये क्या बोल रही हो रीमा तुम? फाइल लेने के बहाने जब तुम सीमा को अपनी गंदी नजर से देख रहे थे, उस वक्त मैं और दीदी वहीं पे थे। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे जब तुम घर पे ऐसी हरकतें कर सकते हो तो ना जाने बाहर क्या क्या करते होगे। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। मुझे प्लीज एक मौका और दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें एक मौका देके ना मुझे अपना और अपमान नहीं करवाना है। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आज के बाद। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा रीमा, प्लीज। तुम्हें एक बार भी ये हरकत करते हुए मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझे कैसा लगेगा। मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती जो औरतों को अपनी हवस का खिलौना समझता है, जिसके दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। ठीक ही तो कह रही है रीमा, आज तुमने ना उससे उसका सब कुछ छीन लिया। अब कम से कम उसे उसकी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक तो उससे मत छीनो। रोहन, माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार कभी नहीं दिए जो हम एक औरत की इज्जत ही ना कर सके। इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। भैया, भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती।